Hello students, in this video we will do question number 5 to 8 of exercise 11.1. Question number 5 is what length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of height 8 meter and base radius 6 meter. Assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is 20 centimeter. यूज पाई 3.14। देखो स्टूडेंट्स इसमें क्या गिवन है आपको, आप ध्यान से इस स्टेटमेंट को समझिए। व्हाट लेंथ ऑफ टेरिपोलिन, यानी ये क्लियर है कि आपको टेरिपोलिन की लेंथ बतानी है। टेरिपोलिन एक काइंड का क्लोथिंग मटेरियल है जिससे टेंट बनते हैं, राइट। और इसकी वाइड कितना वाइड है, 3 मीटर वाइड। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कॉनिकल टेंट, यानी जो आपने इस टेरिपोलिन से टेंट बनाया है वो है किस शेप का है, कोनिकल शेप का। और इसकी हाइट आपको कितनी गिवन है, हाइट आपको गिवन है 8 मीटर एंड बेस रेडियस इज 6 मीटर। अभी आपने, मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन में बताया था, जब भी एक टेंट बनता है तो जो उस पे जो भी मटेरियल यूज होता है वो उसके सीएसए पे यूज होता है, बेस पे नहीं यूज होता। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे, सीएसए। सीएसए ऑफ कोन इज पाई आर एल, बट एल तो आपको गिवन ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड आउट करेंगे, एल। एल स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर प्लस एच स्क्वेयर, राइट। आर वैल्यू इज 6 and h value is 8. 6 square, 6 6 are 36 plus 8 square, 8 8 are 64. 36 plus 64 100. 100 is 10 square. ये भी हम क्या फाइंड आउट कर रहे थे, L square. It means L will be 10 meter, right? अभी आपको स्लांट हाइट मिल गई, तो चलो अब सरफेस एरिया फाइंड आउट करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू पाई आर एल। अब देखो पाई वैल्यू आपको स्पेसिफिकली मेंशन्ड है, यूज पाई 3.14, मल्टीप्लाई रेडियस इज 6 एंड स्लांट हाइट इज 10। अब 314 की आप 6 से मल्टीप्लाई करो, 1884 और एक 10 है तो एक पीछे 0 आ जाएगी। हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर डेसिमल हेयर, 3.14 में 2 डिजिट, तो यहाँ आप 2 डिजिट से बिफोर यहाँ पे डेसिमल लगा लो, मीटर स्क्वायर। अब देखो 0 लास्ट में कोई वैल्यू नहीं है, कैंसिल कर दो, 188.4 स्क्वायर मीटर, राइट। अब ये सीएसए आ गया आपका। ये सीएसए किससे बना है, टेरिपोलिन से, यानी यही एरिया टेरिपोलिन का भी है। तो एरिया ऑफ टेरिपोलिन सेम होगा सीएसए ऑफ कोन के बराबर। अब टेरिपोलिन है, कोई क्लॉथ मटेरियल है, तो ये रेक्टेंगल शेप में होगा, इसकी एक लेंथ भी होगी एक विड्थ भी होगी। विड्थ आपको गिवन है, विड्थ इज 3 मीटर, विड्थ यानी कि ब्रेड्थ, और लेंथ आपको फाइंड आउट करनी है। एरिया यू आर हैविंग, तो लेंथ विल बी एरिया अपॉन विड्थ। सो यू गॉट द लेंथ 62.8 मीटर। लेकिन अगर आपको कुछ यहाँ पर दे रखा है, assume that the extra length of material that will be required for stitching margin and wastage in cutting is 20 सेंटीमीटर। अब क्या है कि एक एक्स्ट्रा लेंथ भी है उसकी, वो क्या लेंथ है, जैसे अब आपने कोन बनाया, वो टेंट स्टिच हुआ तो कुछ कटिंग में वेस्ट गया, कुछ स्टिचिंग मार्जिन में वेस्ट गया, वो कितनी लेंथ वेस्ट हुई है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। सो लेंथ wasted in cutting and stitching, कितनी लेंथ वेस्ट हुई कटिंग एंड स्टिचिंग में, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 20 सेंटीमीटर वेस्ट हुई, यहां तो सब कुछ मीटर में चल रहा था, ऑल ऑफ सडन वी गॉट सेंटीमीटर, तो इसको भी मीटर में चेंज करना पड़ेगा। सो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100, 1 0 कैंसल्ड बाय 1 0, 2 बाय 10 मीन्स 0.2 मीटर। अब देखो ये कपड़ा वेस्ट हो गया,
ये इसका टेंट बन गया। अब टोटल लेंथ क्या हो जाएगी, दोनों को ऐड कर दो। So total length is equal to 62.8 plus 0.2 is equal to 63 meter. So total length of the cloth is 63 meter. Question number 6. The slant height and base diameter of a conical tomb are 25 meter and 14 meter respectively. Find the cost of whitewashing its curved surface at the rate rupees 210 पर 100 स्क्वायर मीटर। देखो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपको गिवन है स्लांट हाइट एंड द बेस डायमीटर ऑफ अ कोनिकल टोम्ब आर 25 मीटर एंड 14 मीटर। एक टोम्ब है, कोन की शेप में है, उसका आपको स्लांट हाइट गिवन है 25 मीटर, राइट, एंड बेस डायमीटर इज 14 मीटर। आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपने उसको व्हाइट वॉश करना है। किसको व्हाइट वॉश करना है, इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, और उसकी कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जिस एरिया को व्हाइट वॉश करना है वो एरिया फाइंड आउट करते हैं। तो सी एस से फाइंड आउट करते हैं क्योंकि उसके कर्व्ड सरफेस को व्हाइट वॉश करना है। तो सी एस से इज पाई आर एल, एल इज 25, पाई नोट मेंशन, सो वी विल टेक 22/7, बट आर तो गिवन नहीं है। डायमीटर इज 14, रेडियस इज इक्वल टू 14/2, 7 मीटर। सो रेडियस की वैल्यू यहाँ 7 पुट कर दो, 7 1 जा 7, तो आपका सी एस से आया 22 इंटू 25, मल्टीप्लाई करो इनकी 550 स्क्वायर मीटर। ठीक है, सी एस से मिल गया। अब इस सी एस से को पेंट करना है, कर्व सरफेस को पेंट करना है, तो इसकी पेंटिंग की कॉस्ट निकालते हैं। आपको गिवन है कॉस्ट ऑफ 100 स्क्वायर मीटर, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 100 स्क्वायर मीटर कितनी है, रुपीज 210। देखो 100 स्क्वायर मीटर की गिवन है, आपको निकालनी है 550 स्क्वायर मीटर की, तो पहले 1 स्क्वायर मीटर की फाइंड आउट करो। कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर रुपीज 210 अपॉन 100, राइट। तो 550 स्क्वायर मीटर की क्या होगी, रुपीज 210 अपॉन 100 इंटू 550, 1 0 cancelled by 1 0, here also 1 0 cancelled by 1 0, so 21 into 55, do the multiply, rupees 1155. This is the cost of whitewashing. Question number 7. A joker's cap is in the form of a right circular cone of base radius 7 cm and height 24 cm. Find the area of the sheet required to make 10 such caps. अब आपको क्या करना है, आपको एक जोकर की कैप बनानी है। अब कैप का तो नीचे सर्कल होलो होता है, इट मीन्स हमेशा कर्व सरफेस एरिया की बात करेंगे। तो क्या कह रहा है वो, एक कैप की रेडियस आपको गिवन है 7 सेंटीमीटर और हाइट आपको क्या गिवन है 24 सेंटीमीटर। अब उसको ऐसी 10 बनानी है, 10 सच कैप्स, तो उसके लिए उसको कितना मटेरियल रिक्वायर होगा, उसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो पहले एक कोन का सी एस से फाइंड आउट करते हैं। सी एस से इज पाई आर एल, बट एल तो आपको गिवन ही नहीं है। क्या करेंगे हम, पहले एल फाइंड आउट करते हैं। अगेन एल स्क्वायर किसके बराबर होता है, आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, राइट। तो R value is 7, H value is 24. 7 square, 7 sevens are 49. Plus 24 square, 24 into 24, 576. तो ऐड कीजिए इन्हें, you will get 625. 625 तो वैसे इजी है, क्लियरली पता चल रहा है कि ये 25 का स्क्वायर है। अदरवाइज आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके चेक कर सकते हैं कि किसका स्क्वायर बन रहा है ये। So L square you got 25 square, so L is equal to 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको L मिल गई। अब क्या फाइंड आउट करना है, एरिया। कौन सा एरिया, सी एस से। तो सी एस से ऑफ 1 कैप,
CSA फॉर्मूला इज पाई आर एल। पाई वैल्यू आपको कोई स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, तो एज यूजुअल वी विल टेक 22/7। आर वैल्यू इज गिवन 7, एल वैल्यू इज अभी हमने फाइंड आउट की है 25, 7 1 जा 7, तो अभी आपके पास क्या बचा 22 इंटू 25, सो इट विल बी 550 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, सो एक कोन का CSA जो है एक 550 सेंटीमीटर स्क्वायर है। अभी आपको ऐसे ऐसी 10 कैप्स बनानी है। ठीक है, तो उसके लिए जो शीट रिक्वायर्ड होगी उसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक 10 such caps will be, एक कैप का कितना CSA है 550, मल्टीप्लाई 10 कैप्स है तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 5500 मीन्स 5500 स्क्वायर सेंटीमीटर, राइट। Question number 8. A bus stop is barricaded from the remaining part of road by using 50 hollow cones made of recycled paper. Each cone has a base diameter of 40 centimeter and height 1 meter. If the outer side of each cone is to be painted and the cost of painting is rupees 12 per square meter, what will be the cost of painting all these cones? कितनी बड़ी स्टेटमेंट है ना, तो बट इतना मुश्किल नहीं है, इजी है। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट को समझते हैं कि क्या गिवन है। क्या गिवन है आपको, अ बस स्टॉप इज बैरिकेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग पार्ट ऑफ रोड, रोड के बाकी पार्ट से उसे अलग किया गया है और क्या बैरियर लगाए हैं, 50 होलो कोन्स मेड ऑफ रिसाइकिल्ड कार्डबोर्ड। आपने देखा होगा पार्किंग एरियाज में या कहीं रोड पे कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा हो तो बैरिकेटर्स लगा देते हो, तो क्या होते हैं वो ऑरेंज ऑरेंज कलर के कोन पड़े होते हैं ना, नीचे से होलो होते हैं, उनका सिर्फ CSA होता है। और यहाँ पे वही कोन से बस स्टैंड को बैरिकेड किया है। एक कोन का आपको डायामीटर भी गिवन है, डायामीटर कितना गिवन है 40 सेंटीमीटर एंड हाइट आपको गिवन है 1 मीटर, राइट। अब वो कह रहे हैं कि ऐसे ऐसे 50 कोन है, उनको पेंट करना है और कॉस्ट ऑफ पेंटिंग बता दो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कोन का CSA निकालेंगे, बाद में 50 कोन्स की बात करते हैं। तो आपको क्या गिवन था, डायामीटर 40 सेंटीमीटर, हाइट 1 मीटर। अब सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया का क्या फॉर्मूला है, पाई आर एल। अब एल तो आपको गिवन ही नहीं है, तो आर भी गिवन नहीं है, तो पहले उनको फाइंड आउट करो। आर मीन्स रेडियस इज हाफ ऑफ द डायामीटर, 40/2 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अच्छा, अब रेडियस आपकी 20 सेंटीमीटर है, हाइट भी 1 मीटर में है, और जो आपको कॉस्ट गिवन है बुक में वो आपको गिवन है ₹12 पर स्क्वायर मीटर, यानी सारी बात ही मीटर में है। तो हम रेडियस को भी मीटर में चेंज कर देते हैं, क्या करेंगे 20/100, राइट। सो 0 कैंसल्ड बाय 0, 2/10, 0.2 मीटर। तो रेडियस मिल गई। अब स्लांट हाइट फाइंड आउट करो, L स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। R इज 0.2, तो 0.2 का स्क्वायर हो गया, ठीक है, प्लस H इज 1। 0.2 का स्क्वायर मीन्स 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, 2 2 जा 4, एक डिजिट यहाँ है डेसिमल के बाद एक यहाँ है, तो 2 डिजिट हो गई, यहाँ डेसिमल, तो 0.04 प्लस 1, तो यहाँ हमारे पास L स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1.04। ठीक है, तो अभी आपको क्या करना है, L स्क्वायर की वैल्यू तो मिल गई, L फाइंड आउट करना है, तो स्क्वायर उधर जाके क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। अब देखो एंड ऑफ द स्टेटमेंट में आपको बुक में क्या गिवन है, स्क्वायर रूट 1.04 किसके इक्वल है, 1.02, तो हमारा यही तो आया है स्क्वायर रूट 1.04, इसका आंसर क्या हो जाएगा 1.02। तो L तो आपको मिल गई है। अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, CSA किसका, ऑफ 1 कोन, वो होगा आपका पाई आर एल। पाई की वैल्यू क्या है 3.14, रेडियस आपकी 0.2, एल आपकी 102, 1.02 सॉरी,
तो अभी हम क्या करते हैं, इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 314 की 2 से करो। 314 की मैं वहां साइड में मल्टीप्लाई करके शो करती हूँ। 314 की हमने 2 से मल्टीप्लाई की तो ये हमें मिला 628। अब इस 628 की मल्टीप्लाई करते हैं 102 से। डेसिमल बाद में देखेंगे, पहले आप नॉर्मल मल्टीप्लाई करो जो भी नंबर्स हैं उनकी। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद अभी आपको क्या मिलेगा देखते हैं। तो आपको मिल रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद 64056, बट यहाँ पे 2 डिजिट यहाँ है डेसिमल के बाद 1 और 4, 1 डिजिट यहाँ है, 2 डिजिट यहाँ है, तो टोटल कितनी डिजिट्स है डेसिमल के बाद 5। तो आंसर में भी डेसिमल के बाद 5 डिजिट्स ही होनी चाहिए। तो 1 2 3 4 5, ये तो 5 ही नंबर्स हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ डेसिमल लगाते हैं, यहाँ 0 लगाते हैं और इसको हम कर देंगे स्क्वायर मीटर। ये किसका CS से आया है, 1 कोन का। हमारे पास ऐसे ऐसे कितने कोन्स है, 50। तो अब हम इनका CS से निकालते हैं। CS से ऑफ 50 कोन्स, ये आपके पास आ जाएगा 50 मल्टीप्लाई 0.64056। अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं 50 और इस नंबर की। हाँ जी, मल्टीप्लाई हो गई। 5 डिजिट अगेन आफ्टर डेसिमल, तो यहां भी स्क्वायर मीटर। सो नो वैल्यू ऑफ 0 आफ्टर डेसिमल, तो लास्ट वाली जीरोस को हम कैंसिल करते हैं। तो ये हमारा एरिया आ गया है 50 कोन्स का। अब इनकी निकालनी है कॉस्ट ऑफ पेंटिंग। कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 स्क्वायर मीटर इज ₹12। तो कॉस्ट ऑफ 1 स्क्वायर मीटर की पेंटिंग की आपको गिवन है ₹12। अब आपको कितना एरिया है 50 कोन्स का, 32.028। अब इसको 12 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो भी है वो आंसर आ जाएगा। सो लेट अस डू द मल्टीप्लाई हियर। So your answer is here 3843336। 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, तो यहां भी। बट मुझे एक बात बताओ, 1 रूपी में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे। तो 100 पैसे में 100 में 2 जीरोस है, यानी कि यहाँ डेसिमल के बाद अगर रुपीज में आंसर है तो आप कभी भी उसमें आप 3 डिजिट नहीं देते डेसिमल के बाद, तो 2 डिजिट के बाद राउंड ऑफ कर देते हैं। थर्ड डिजिट क्या है, 6, इट इज मोर देन 5। तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाले डिजिट से सेकंड डिजिट जो है उसमें 1 ऐड कर दो, तो कॉस्ट आ जाएगी 384.34। This is the cost of painting 50 cones.